तारा, जी कितना काम रह गया तुम्हारा? बस यही कपड़े थोड़े से रह गए हैं। कोई काम था आपको? हाँ, बात करनी है, काम खत्म हो जाए तो ज़रा जल्दी आ जाना। आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? हाँ, बस ज़रूरी बात है, आ जाओ। हाँ 2 मिनट में आ रही हूँ। हे जल्दी आ गए तुम। कहा भी था मैंने आज ऑफिस ना जाओ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तारा ने हमजा के अफेयर पर उसे कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे क्या पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? भाभी है तुम्हारी, फियांसे भी थी, कजन भी है, बचपन से तुम दोनों साथ ही तो रहते हो, इतना तो पता होगा तुम्हें। देखो हेमन, बेहतर होगा अगर हम अपने बारे में बात करें। अच्छा, करो। तैयार हो जाओ, खाना खाने चलते हैं। तैयार नहीं हुई अभी तक? कुछ कहा तुमने? बाहर जाने की बात की थी तुमसे, तुमने जवाब नहीं दिया। मूड नहीं है मेरा, रात को डिनर पे चलेंगे, अभी रहने दो। बाहर सिर्फ लोग खाना खाने नहीं जाते हेमन, बात करनी थी, किसी अच्छे माहौल में बैठ के तुमसे बात करनी थी मैंने। अजीब बात है ना, अच्छे माहौल के लिए घर से बाहर जाते हैं लोग, घर का माहौल अच्छा नहीं बनाते। तंज कर रही हो? तुम्हें ये बात तंज क्यों लग रही है? मैं तो एक लॉजिकल बात कर रही हूँ। खैर, बताओ क्या बात है? बात यहाँ पे भी तो हो सकती है ना। अपने आप को बदलने की कोशिश करो हेमन, इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन तुमने तो मुझे ऐसे ही पसंद किया था ना, अब अचानक क्या बुरा लग रहा है मुझ में? मेरा मतलब था कि घर में, देखो मतलब जिस घर में हम रहते हैं तो हमें बाकी लोगों का भी ख्याल करना चाहिए ना। हमारे घर का माहौल थोड़ा अलग है हेमन, तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अभी तुम घर के माहौल को अच्छा बनाने की बात कर रही थी ना, तो अगर कोई चीज हमारे घर के माहौल को अच्छा बनाती हो तो हमें वो करनी चाहिए ना। तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं सलमान, मुझे नहीं समझ आ रही है, क्या कहना चाह रहे हो तुम? ऐसा क्या है जो मैं करती हूँ जिससे इस घर का माहौल खराब हो रहा है? तुम्हारी बात करने का अंदाज, किस तरह तुम बात करती हो, खास तौर पे मुझसे, घर में से किसी को पसंद नहीं आता। और तुम्हारे कपड़े, I mean, जिस तरह तुम नाश्ते की टेबल पर आई थी, तुमने नोटिस किया होगा बाबा उठ के चले गए थे। ओह, तो ये बात है असल। क्या मैं जान सकती हूँ सलमान कि मेरे कपड़ों में क्या बुराई थी? इतना भी क्या बुरा था कि वो डिस्कस हो रहे हैं? थोड़े गैर मुनासिब हैं तुम्हारे कपड़े हेमन, हमारे घर वालों को आदत नहीं है। मेरे कपड़े गैर मुनासिब नहीं थे, तुम लोगों की सोच छोटी है। बजाय इसके कि तुम लोग अपनी छोटी सोच को बदलो, तुम लोग मुझे कपड़े बदलने को कह रहे हो। और रही बात तुम्हारे बाबा की, उनसे तो मैं खुद बात कर लूंगी। उन्हें कोई हक नहीं है कि वो मेरे कपड़ों को इस तरह से डिस्कस करे। किसी को इजाजत नहीं होती है कि वो अगले को कपड़ों की बेसिस पे जज करे। प्लीज हेमन, बाबा से इस बारे में तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। क्यों? उन्होंने भी तो मेरे कपड़ों के बारे में बात की है ना, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती उनसे बात? प्लीज हेमन। बात बढ़ जाएगी हेमन।
ये जो बात बढ़ जाने का डर है ना, और ये जो बाबा से बात करने का डर है, यही तुम लोगों का मसला है। इसी डर की वजह से आज तुम लोग यहाँ पर पहुंचे हो। खैर जो भी है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम बाबा से बात नहीं करोगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। एमन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिर मुझे बताओ, जो उन्होंने कहा वो ठीक था? कपड़े एक बहुत पर्सनल बात है सलमान, तुम्हें ये छोटा लग रहा है? तुम्हें ऐसा लग रहा है एमन, ऐसा नहीं है। बाबा ऐसे ही हैं, वो सबसे इसी तरह बात करते हैं, सबको इसी तरह डील करते हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो उन्होंने इसी तरह बात करनी थी। उनकी अपनी सोच की बात है, उन्हें वो कपड़े अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने कह दिया। क्या बात सिर्फ कपड़ों की है सलमान? तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करूं, अपना लाइफस्टाइल बदलूं। क्यों? मैं क्यों बदलूं खुद को? बताओ मुझे। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद आ जाऊं, वो मुझे कबूल कर ले? एमन, तुम बिला वजह छोटी सी बात को इतना बढ़ा रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा? प्लीज खामोश हो जाओ। ठीक है सलमान, इस बार मैं चुप रहूंगी, लेकिन तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अभी मैं चुप हूं, लेकिन आइंदा तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं बोलूंगी। एमन कीप इट लो, सुन लेगा बाहर कोई, आवाज नीचे रखो। हाँ, किसी को सुनना नहीं चाहिए। अंदर चाहे जो भी चल रहा हो, बाहर से अच्छा अच्छा नीट क्लीन एंड परफेक्ट दिखना चाहिए सबको, है ना? कितनी मुनाफिकत है इस घर में, चेहरे पे चेहरा चढ़ा के रहना पड़ता है तुम लोगों को। मुझे तो तरस आता है तुम सब पे। मैं तारा नहीं हूं सलमान, अपने घर वालों को ये अच्छी तरह से समझा दो और खुद भी समझ लो। एमन में अगर तारा को ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा।